नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हुए मुग़ल वंश के अंतर्गत सम्राट अकबर के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक शासन किया। तो आइए देखते हैं सम्राट अकबर के बारे में। देखिए, सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। सम्राट अकबर का जन्म कब? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। हमीदा बानो बेगम उनकी माताजी थी। कहाँ जन्म हुआ था उनका? अमरकोट के राणा वीर साल के महल में। तो सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ। और अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल। और अकबर का राज्य अभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। अकबर का राज्य अभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर। और अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। अकबर के जो शिक्षक थे कौन थे? अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान। हर लाइन में कोई ना कोई नॉलेजेबल क्वेश्चंस छिपा हुआ है, तो हमें हर लाइन को ध्यान से देखना है। तो अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था और वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। अकबर जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था। अकबर किस उपाधि से गद्दी पर बैठा? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से। बैरम खां ये शिया मतावलंबी था। 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। चूँकि अकबर की उम्र उस समय कम थी, इस कारण बैरम खां उसका संरक्षक बनकर रहा 1556 से 1560 ईस्वी तक। वह बदख्शां का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। बैरम खां को खानी बाबा के नाम से भी जाना जाता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हैमू के बीच हुई। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ अकबर और हैमू के बीच। और 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां, उसकी हत्या 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर किसके द्वारा कर दी गई? मुबारक खां नामक युवक के द्वारा कर दी गई। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अपने आप को पूर्णतः मुक्त कर लिया। और हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। इस युद्ध में अकबर की विजयी हुआ और इस युद्ध में मुग़ल सेना का जो नेतृत्व था वो कौन कर रहा था? मान सिंह एवं आसफ खां ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह ही था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, और इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। और राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भी भाग लिया था। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान से फौजी टुकड़ी थी और भीलों की एक छोटी सी सेना ने भी भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 51 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई।
महाराणा प्रताप की मृत्यु कितनी उम्र में? 51 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 ईस्वी में। एक सख्त, बहुत ही सख्त कठोर धनुष था, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई और घाटी के वारने के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चाप में नई राजधानी बनाई। घाटी से जाने के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट एक चाप में एक नई राजधानी बनाई। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। अकबर के द्वारा एक धर्म चलाया गया था, दीन ए इलाही। तो इस धर्म का जो प्रधान पुरोहित था वो कौन था? अकबर था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था? बीरबल था, जिन्हें महेश दास के नाम से जाना जाता था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। अकबर बीरबल के बारे में सभी जानते हैं। तो अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि भी प्रदान की थी। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि भी प्रदान की और अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना भी शुरू करवाई। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना भी प्रारंभ करवाई। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी और अकबर के दीवान राजा टोडरमल खत्री जाति के थे। ये 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था भी इनके द्वारा लागू करी गई। तो राजस्व प्राप्ति की जो जब्ती प्रणाली है वो अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी और अकबर के दीवान राजा टोडरमल जो कि खत्री जाति के थे, इन्होंने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध संगीतकार था वो तानसेन था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुर समद थे। अकबर के दरबार का प्रमुख संगीतकार, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। और अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध संगीतकार था वो तानसेन था और अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। दसवंत और बसावन भी अकबर के दरबार में रहते थे, जो कि चित्रकार थे। दसवंत और बसावन अकबर के दरबार में रहने वाले दो चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा थे। अकबर के शासनकाल में जो प्रमुख गायक थे वो कौन कौन थे? तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा चलती थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर के समकालीन प्रमुख जो सूफी संत थे वो कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। और अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। अकबर की मृत्यु कब हुई? 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई और इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। अकबर को कहाँ दफनाया गया? आगरा के निकट सिकंदरा में। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, ये सब अकबर के द्वारा बनवाए गए हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई, तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है अकबर के द्वारा बनवाया गया था और आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना और इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये सभी अकबर के द्वारा निर्मित करवाए गए। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न भी थे अकबर के दरबार में।
9 जेम्स या 9 रत्न भी रहते थे। उनमें पहले थे अबुल फजल, जो 1551 से 1602 ईस्वी तक रहे। अबुल फजल 1551 से 1602 ईस्वी तक। फैजी ये 1547 से 1595 तक। तानसेन बीरबल 1528 से 1583 ईस्वी तक। टोडरमल राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। तो ये 9 रत्न अकबर के दरबार में रहते थे। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। जो अबुल फजल का बड़ा भाई था फैजी, वो अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित भी था। अबुल फजल जो 9 रत्नों में से भी एक थे, ये इन्होंने अकबरनामा ग्रंथ की रचना भी की और दीन इलाही धर्म का ये प्रमुख पुरोहित भी थे। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। संगीत सम्राट जो तानसेन थे, इनका जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। इनका जो असली नाम था वो क्या था? रामतनु पांडे। और इनकी प्रमुख कृतियाँ थी, तानसेन की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी? मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हरा आदि। मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग और दरबारी कान्हरा आदि। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसको दी गई? तानसेन को। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में था। तानसेन अकबर के पास आने से पहले कहाँ? रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में रहते थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। अकबर के काल में ही स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। वे वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। वो कहाँ रहते थे? वृंदावन में रहते थे और हरि की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु भी थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास और तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। कई विद्वान बतलाते हैं कि हरिदास और तानसेन दोनों मानसिंह तोमर के शिष्य थे। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को हरिदास जी की कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ये गाते हैं, दरबार में उनका कोई सरोकार नहीं है, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि भी दी। अकबर के द्वारा भगवान दास के पुत्र जो भगवान दास जो कि आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे, तो अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि भी प्रदान करी। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या कर दी गई। जब बीरबल यूसुफ जाइयों का विद्रोह दबा रहे थे, उस समय बीरबल की हत्या हो गई। 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। 1602 ईस्वी में सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में ही वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने मार दिया। मुग़ल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की भी स्थापना करी थी। मुग़ल सम्राट अकबर के द्वारा अनुवाद विभाग की स्थापना नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया और महाभारत का नाम रज़्मनामा युद्धों की पुस्तक भी रखा गया। तो मुग़ल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की, जहाँ कई बुकों को उर्दू या अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करवाया। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने
अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज़ ने यार ए दानिश नाम से किया। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद भी हुआ, जो कि अबुल फजल ने किया अनवर ए सादात के नाम से, और मौलाना हुसैन फैज़ ने यार ए दानिश के नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने रास्तरंगणी का, जो हाजी इब्राहिम सरहदी थे इन्होंने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने रास्तरंगणी का, और अब्दुल रहीम खाने खाना ने तुझ के बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी के नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा गया। फैजी ने नल दमयंती कथा का फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम सहेली रखा। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, क्योंकि अकबर ने बीरबल को, और चूँकि अकबर हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों का रूपांतरण, ट्रांसलेशन भी हुआ, और अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि भी प्रदान की थी। अकबर के द्वारा बीरबल को कवि प्रिय की और नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की गई। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। फतेहपुर सीकरी में ये तो जो बुलंद दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। चार बाग बनाने की परंपरा भी अकबर के समय में ही शुरू हुई। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसको? अब्दुस समद को, और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी। यहाँ हमें ध्यान देने योग्य है, मुग़लों की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? फारसी। मुग़लों की राजकीय भाषा फारसी थी, और अकबर नक्कारा यानी नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र भी बजा लेता था। अकबर नक्कारा या वाद्य यंत्र नामक वाद्य यंत्र, नगाड़ा जिसको बोलते, नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र भी बजाता था। तो इस प्रकार आज हमने अकबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की।